और केएल ठाकुर जी भी जा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम नालागढ़ पीजी कॉलेज से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जहां पर नालागढ़ उपचुनाव की अब थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है। और दो प्रत्याशी अंदर मतगणना में भाग लेने के लिए चले गए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केएल ठाकुर भी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हरप्रीत सिंह सैनी अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। और काउंटिंग एजेंट सारे जितने भी दोनों राजनीतिक पार्टियों के हैं वो अंदर चले गए हैं। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। नालागढ़ उपचुनाव की आज मतगणना है, कौन यहाँ से विधायक बनेगा उसका फैसला थोड़ी देर बाद होने वाला है। कुल 5 प्रत्याशी चुनावी रण में यहाँ पर उतरे हुए हैं। यदि हम देखें तो 14 टेबल लगाए गए हैं। 9 राउंड की मतगणना होगी। और स्ट्रॉन्ग रूम आप देख रहे हैं कि 51 विधानसभा का नंबर है जो नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी है। और तस्वीरें आप सोलन की नालागढ़ की इतनी देर थोड़ी देर मुकेश गुप्ता जी, थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है 8 बजे के, और तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है। और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इस बार जो नालागढ़ का जो चुनाव है काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचक रहने की उम्मीद है। कांटे की टक्कर यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। निर्दलीय भी यहाँ पर चुनौती देते हरप्रीत सैनी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला आप देखें कि जो काउंटिंग जो सेंटर है वो ऊपर टॉप मंजिल में बनाया गया है। वहाँ पर अब थोड़ी देर में मतों की गणना शुरू होने वाली है। और यदि हम बात करें केएल ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो भी काउंटिंग सेंटर में अंदर पहुंच गए हैं। और निर्दलीय जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं हरप्रीत सैनी, जो पूर्व में मंत्री रहे हरिनारायण सैनी के भतीजे हैं। और दूसरा उनका यह चुनाव है, उससे पूर्व 2017 में भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस बार भी निर्दलीय वो मैदान में है। और तस्वीरें आप इस वक्त पीजी कॉलेज नालागढ़ की देख रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर है। थोड़ी देर में 8 बजे के करीब मतों की गणना शुरू होगी। पहले बेल्ट की होगी, उसके बाद 14 यहाँ पर काउंटिंग जो टेबल हैं वो लगाए गए हैं। और 9 राउंड की कुल मतगणना होगी, क्योंकि 9 राउंड की मतगणना होगी। और 121 मतदान केंद्र हैं और इस हिसाब से 9 राउंड की ही मतगणना बनती है। और नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो केएल ठाकुर इस वक्त केएल ठाकुर प्रत्याशी है, जिनके भाग्य का फैसला होना है। पूर्व में वो निर्दलीय पिछले वर्ष 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, एक तरफा मुकाबला वो यहाँ से जीते थे और करीब 13,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। यदि हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में केएल ठाकुर को 33,437 वोट मिले थे, जबकि हरदीप बाबा पिछले चुनाव में 20,163 वोट लेने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो लखविंदर राणा थे, जिन्हें 17,273 वोट मिले थे। यदि हम निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के वोटों को जोड़ देते हुए 50,000 से ऊपर का आंकड़ा बनता है। लेकिन इस बार उपचुनाव में इस तरह की स्थितियां नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा बाउंस बैक किया है। टक्कर बड़ी ज़बरदस्त इस बार देखने को नालागढ़ में मिल रही है। हरदीप बाबा टफ चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि नतीजा क्या रहेगा यह तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि लोगों ने जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट कटने के बाद पूरी सिंपैथी केएल ठाकुर के साथ ही निर्दलीय वो चुनाव मैदान में उतरे थे। उससे पूर्व भी वो 2012 में विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के, और लोगों की उनके साथ पूरी सिंपैथी थी और अलग काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 13,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीते थे। 33,437 वोट उन्हें उस वक्त मिले थे। और इस बार देखते हैं कि वो अपने जो इतिहास है उसे रचने में कामयाब रहते हैं या नहीं। और आप देख रहे हैं कि सामने हरप्रीत सैनी भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं और जो अभिवादन भी कर रहे हैं। हरप्रीत सैनी निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और
हरप्रीत सैनी हरिनारायण सैनी के भतीजे हैं और राजनीतिक परिवार से दूसरी बार उनका ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। उस पूर्व 2017 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये इसे हम संयोग ही कहेंगे कि 2017 में जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो उस वक्त के.एल. ठाकुर करीब 1200 वोटों से चुनाव हार गए थे, क्योंकि के.एल. ठाकुर को काफ़ी नुकसान उन्होंने पहुंचाया था। 5 से 6 हज़ार वोट लेने में उस वक्त कामयाब हो गए थे। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि उनका डेंट जो है वो दोनों को है, चाहे कांग्रेस से चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हालांकि इंटरेस्टिंग यहाँ पर इस बार मुकाबला रहने वाला है। सरकार ने पूरा जोर लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा जोर यहाँ पर झोंका हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह सीट बड़ी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि सोलन जिला में पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। कांग्रेस जहां 4 विधानसभा क्षेत्र जीतने में कामयाब रही थी, वहीं नालागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी के.एल. ठाकुर ने उस वक्त चुनाव जीता था। तो कुल मिलाकर सोलन जिला में भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल अभी सुपड़ा साफ है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद है कि इस बार उन्हें सोलन में खाता खोलने का इस उपचुनाव के माध्यम से मौका जरूर मिलेगा। और कांग्रेस 1993 के बाद पहली बार 5 से 5/5 सीटें जीतने की उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि इस बार पूरी तरह से 5/5। और इसके अलावा यदि हम वोटरों की संख्या, यदि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों की भी बात करें तो नालागढ़ में टोटल वोटर की संख्या है 94,755 है, क्योंकि यह चुनाव देहरा में भी हो रहा है। देहरा में भी यदि हम बात करें देहरा की, तो वहाँ पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और होशियार सिंह के बीच में इस वक्त हो रहा है। और वहाँ पर वोटरों की संख्या 86,520 है। हमीरपुर में 38,065 वोटर है और दोनों जगह 78,000, हमीरपुर में 78,065 वोटर है। तीनों जगह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सोलन नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ में कुल यदि हम देखें तो कुल 121 पोलिंग स्टेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो राउंड का जो मतगणना होगी 14 पोलिंग बूथों पर, वो पहाड़ का क्षेत्र शुरू होगा और पहाड़ के क्षेत्र की लीड से पता चलेगा कि जो भी पहले राउंड में बढ़त लेने में कामयाब रहेगा उसकी जो उम्मीदें होगी जीत की वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ जिसकी ओर चलता है ज़्यादातर नालागढ़ में उसी के ही फेवर में नतीजा रहता है। पिछली बार की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में के.एल. ठाकुर ने पहाड़ से ही बड़ी मजबूत एक बढ़त बनाई थी और वो बढ़त बाद में टूटी नहीं थी। इस बार पहाड़ में यदि हम देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी हरप्रीत भी और कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा ने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी वहाँ पर जोर लगाया है। तो देखते हैं कि पहले राउंड में किसकी बढ़त रहती है। लेकिन आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं नालागढ़ की देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इंतजाम, सुरक्षा के भी इंतजाम काफ़ी पुख्ता किए गए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ से जीतने में कामयाब रहती है तो एक तो उनकी सीटों का इजाफा हो जाएगा, दूसरा सोलन जिला में भी उनका खाता खुल जाएगा। और यदि कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब रहती है तो कांग्रेस सोलन जिला में 1993 के बाद 5/5 सभी सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। जबकि इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2007 में सोलन जिला में 5 में से 5 सीटें चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। और उसके बाद जिला में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता गया। 2012 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 3 सीटें जीती, 2017 में 2 सीटें जीती और 2022 में 1 भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वर्ष 2007 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोलन जिला में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी का ही परिणाम हुआ कि ग्राफ लगातार गिरता गया। और आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है और आप देख रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट कई पार्टियों के या जिन अधिकारियों की या कर्मचारियों की ड्यूटी लगे हैं, जिन बाहर भी खड़े हुए हैं। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के अभी जो समर्थक है वो यहाँ पर अभी नहीं पहुँचे हैं। और
सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात है, क्योंकि नालागढ़ का यह क्षेत्र है और संवेदनशील भी बना रहता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र भी है। और यही वजह है कि पुलिस का यदि हम पहरा देखें तो कॉलेज के मेन गेट के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं। तो तस्वीरें आप नालागढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में 8 बजे के करीब 1 मिनट रह गया और 8 बजे के करीब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आधे घंटे बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और नालागढ़ से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में 1 मिनट रह गए और 1 मिनट बाद नालागढ़ में मतों की गणना शुरू हो जाएगी। विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव है और देखते हैं कि क्या इस बार नतीजा रहने वाला है, क्योंकि केएल ठाकुर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके त्यागपत्र के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पर चुनाव लड़ रहे हैं। केएल ठाकुर भी काउंटिंग में चले गए हैं और साथ में जो हरप्रीत सैनी जो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी काउंटिंग सेंटर में उन्होंने भी एंट्री की है। और कुल नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल 5 प्रत्याशी यहाँ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी भी थोड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हरप्रीत सैनी 2017 में भी चुनाव लड़े थे, उस वक्त उन्हें 5,500 के करीब वोट मिले थे। और लेकिन इस बार बता रहे हैं कि काफ़ी वो चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर हो रहा है। देखते हैं क्योंकि पिछले वर्ष 2022 के चुनाव में केएल ठाकुर यहाँ से 33,437 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। और इस बार यदि हम टोटल वोटर की संख्या बताएं जो इन्होंने मतदान किया तो 74,166 मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसमें पुरुषों की संख्या 37,854 है और महिलाओं की संख्या 36,310 है। और थर्ड जेंडर ने भी 2 मतदाताओं ने मतदान किया है। यदि केएल ठाकुर पिछली बार का वोट इतिहास रचने में कामयाब होते हैं तब तो एक तरफा जो जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा कांटे का है, टफ है, क्योंकि कांग्रेस इस बार टफ चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्तुत की है। और यही वजह है कि इस बार नालागढ़ में कांटे की टक्कर है, क्योंकि सरकार ने भी पूरा जोर लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी जोर लगाया है। और क्योंकि सरकार ने यहाँ पर या कांग्रेस ने यहाँ पर घेराबंदी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की भी बहुत ज़्यादा की है कि क्या वजह है कि क्यों यह उपचुनाव नालागढ़ के क्षेत्र पर थोपा गया है। तो यह एक कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा था और इसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी देने में हालांकि असमर्थ रही है। और इसी का ही परिणाम है कि इस बार जो चुनाव है कांग्रेस इस बार कठिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्तुत कर रही है। देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस उपचुनाव की ये भी है कि इसमें जितने भी प्रत्याशी इस वक्त चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस के चाहे भारतीय जनता पार्टी के, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी अनुभव है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हरदीप बाबा ने अपना पहला चुनाव वर्ष 2017 में बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि केएल ठाकुर ने पहला चुनाव 2012 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था और जीतने में कामयाब रहे थे। केएल ठाकुर की एक और विशेषता बता दूं, जब भी वो चुनाव जीते हैं तो बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं और जब हारे हैं तो कम मार्जिन के साथ हारे हैं। 2 चुनाव अभी तक वो जीते हैं, 1 हारे हैं, क्योंकि पिछला चुनाव तो 13,000 से अधिक वोटों से जीता था और उस पहला चुनाव 2012 में 9,000 से अधिक वोटों से जीता था और वर्ष 2017 में वो करीब 1200-1300 वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या नतीजा रहने वाला है, कि हरदीप बाबा विधानसभा में पहुंचने में कामयाब होते हैं या फिर